नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि बीज गणित। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 15/x इक्वल टू 4 और x नॉट इक्वल टू 3 हो तो x into x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 equal to 4, 12, 15, 21 and 27। अब आगे देखो, सबसे पहले देखो हम ये x स्क्वायर माइनस 15/x इक्वल टू 4 दिया हुआ है, गिवन x स्क्वायर माइनस 15/x इक्वल टू 4। देन आगे देखो ये x स्क्वायर इंटू एक्स यानी x इंटू एक्स में देखो x क्यूब माइनस 15 और डिवाइड ये x इक्वल टू बराबर ये 4 होगा। देखो फिर से एक बार वंस अगेन देखो ये x स्क्वायर माइनस 15/x इक्वल टू बराबर देखो ये x क्यूब माइनस 15 और डिवाइडेड बाय ये x इक्वल टू बराबर ये 4 होगा। आगे देखो therefore इसलिए अतः देखो ये x क्यूब माइनस 15 इक्वल टू बराबर ये 4 इंटू एक्स होगा। देखो ये x क्यूब माइनस 15 इक्वल टू बराबर ये 4 इंटू एक्स होगा। मतलब कि देखो ये डिवाइड x इधर आएगा तो इंटू एक्स होगा, मतलब कि चिन्ह बदलेगा, मतलब कि ये भाग का कन्वर्टेशन गुणा में होगा, इंटू में होगा, मल्टीप्लाई में होगा। आगे देखो therefore क्या होगा, देखो यहाँ पर देखो यदि अगर देखो ये 15 की जगह पर देखो ये 15 की जगह पर देखो 27 होता, 27 होता, 27 होता, 27 होता। आगे देखो ये 27 को हम 3 क्यूब ऐसे लिख सकते, मतलब देखो ये 27 को हम 3 का घन ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर देखो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लग जाता है, a क्यूब माइनस b क्यूब का सूत्र लग जाता है। इसलिए देखो यहाँ पर देखो ये माइनस 15 को देखो माइनस 27 बनाए, ये माइनस 15 को देखो माइनस 27 बनाए। देखो यहाँ पर देखो दोनों साइड में, दोनों बाजू में यानी कि दोनों तरफ देखो देखो 12 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 12 को माइनस करना पड़ेगा। मतलब देखो हमने देखो दोनों तरफ 12 को सब्ट्रैक्ट किया, ध्यान देखो सबसे पहले x क्यूब है, x की 3 घात, देखो ये माइनस का माइनस, देखो यहाँ पर ये माइनस 15 माइनस 12 यानी कि माइनस 12 माइनस 15 देखो देखो माइनस 27 होगा, माइनस 27 मतलब देखो ये 15 और 12 27 बहुत आगे में ये माइनस का माइनस लगेगा, आगे में माइनस का माइनस लगेगा। आगे देखो बराबर इक्वल इधर देखो ये 4 इंटू एक्स को शॉर्ट में देखो ये 4x ऐसे लिख दे। आगे देखो ये माइनस 12 है। आगे देखो therefore इसलिए अब देखो ये सबसे पहले है देखो ये 27 को हम 3 क्यूब ऐसे इसलिए 27 को हम 3 क्यूब ऐसे लिख
मतलब देखो 3 का घन 27 होता है। आगे देखो ये x³ माइनस 3³ x³ माइनस 3³ इक्वल टू बराबर देखो ये x माइनस 3 इनटू देखो ये x² प्लस ये x इंटू 3 प्लस ये 3² होगा। देखो फिर से एक बार वंस अगेन देखो ये x³ माइनस 3³ इक्वल टू बराबर देखो ये x माइनस 3 इंटू ये x² प्लस x इंटू 3 प्लस ये 3² होगा। मतलब कि देखो a³ माइनस b³ इक्वल टू बराबर a माइनस b इंटू x² प्लस a इंटू b प्लस b² होता है। मतलब कि देखो यहाँ पर a की जगह पर x है और b की जगह पर 3 है। आगे देखो बराबर इक्वल इधर ये 4x माइनस 12 है, ये 4x माइनस 12 है। आगे देखो देखो सबसे पहले x माइनस 3 है, x माइनस 3। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर ये x² है। आगे देखो ये प्लस का प्लस। आगे देखो ये x इंटू 3 यानी कि 3 इंटू एक्स को शॉर्ट में देखो ये 3x ऐसे लिखते हैं, 3x ऐसे लिखते। आगे देखो ये प्लस का प्लस। आगे देखो 3 का वर्ग 9 होता है, नहीं ये 3² बराबर 9 होता है, 9 होता है। देखो बराबर इक्वल देखो ये दोनों पदों में हम ध्यान से देखते हैं। देखो ये दोनों पदों में से देखो 4 सामान्य निकलेगा, 4 कॉमन होगा। इसलिए देखो आगे देखो ये पहले पद में हमारे पास ये x बचेगा। आगे देखो ये माइनस का मतलब देखो ये दूसरे पद में हमारे पास 3 बचा होगा। कैसे देखो सबसे पहले ये 12 को हम 4 इंटू 3 ऐसे लिख सकते, मतलब देखो 4 तिया 12, इसमें से देखो ये 4 कॉमन हो गया, देखो अंदर में ये 3 बचा होगा। इन शॉर्ट देखो ये 4 इंटू एक्स माइनस देखो ये 4x माइनस 12 होता है। आगे देखो therefore क्या होगा, what will be, what would be। देखो यहाँ पर ये x माइनस 3 देखो दोनों तरफ कैंसल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कैंसल हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर बीच में गुणा है इसलिए, यहाँ पर बीच में गुणा है इसलिए। मतलब कि देखो यहाँ पर एक्चुअल में देखो हुआ क्या है देखो यहाँ पर एक्चुअल में देखो ये x माइनस देखो इधर आया तो देखो डिवाइड में आया होगा। देखो ये x माइनस 3 को हम इधर लाएंगे तो डिवाइड में आएगा। ध्यान देखो ये x माइनस 3 ऊपर नीचे कैंसल होते, मतलब देखो x माइनस 3 डिवाइड x माइनस 3 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पर ये x माइनस 3 एक कम x माइनस 3 होगा, ये x माइनस 3 एक कम x माइनस 3 का मतलब देखो ये कैंसल हो जाएगा, दोनों तरफ कैंसल हो जाएगा। इसलिए देखो हमारे पास ये x² प्लस ये 3x प्लस 9 बराबर देखो ये 4 बचेगा। x² प्लस 3x प्लस 9 बराबर हमें ये 4 मिलेगा, मतलब देखो 4 एक कम 4 ही होगा। ध्यान देखो therefore इसलिए अब देखो ये x² प्लस 3x इक्वल टू बराबर देखो ये दिस 4 माइनस 9 होगा, ये 4 माइनस 9 का मतलब कि देखो ये प्लस 9 इधर आएगा तो माइनस 9 होगा, मतलब कि साइन चेंज का मतलब देखो प्लस का माइनस होगा। आगे देखो
therefore ये x square plus 3x x square plus 3x इक्वल टू बराबर देखो -5 होगा, -5 होगा। कैसे देखो, यदि यहाँ पर 9 -4 होता, देखो यहाँ पर 9 -4 होता तो देखो आंसर 5 आता, पर यहाँ पर देखो 4 - 9 है, 4 - 9 मतलब देखो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटानी है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटानी है। देखो आगे में माइनस का चिन्ह आएगा, अहेड में माइनस का साइन आएगा। इन शॉर्ट देखो x स्क्वायर प्लस 3x का वैल्यू -5 आएगा, -5 आएगा, -5 आएगा, ऋणात्मक 5 आएगा। अब आगे देखो हमें ये x इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 का वैल्यू निकालना। देखो सबसे पहले देखो ये x और x प्लस 3 को हम साथ में लिख देते हैं। देखो ये x और x प्लस 3 को हम साथ में लिख देते हैं। देखो हमारे पास ये x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 है। देखो ये x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 मतलब देखो हमें इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, आउट करना है। आगे देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये दोनों का गुणा करना है और ये दोनों का भी गुणा करना है। देखो ये दोनों का गुणा करना है और यहाँ पर ये दोनों का गुणा करना है। देखो सबसे मतलब देखो यहाँ पर बीच में गुणा छुपा हुआ है, बीच में गुणा छुपा हुआ है। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये x इंटू x देखो x स्क्वायर होगा, x इंटू x मतलब देखो x की 1 घात गुणा x की 1 घात x की 2 घात होगा। देखो प्लस का प्लस, आगे देखो यहाँ पर ये x इंटू 3 होगा, x इंटू 3 होगा मतलब देखो 3 इंटू x होगा, 3 इंटू x होगा। ध्यान रखो ये 3 इंटू x को शॉर्ट में 3x ऐसे लिखते हैं मतलब देखो ये x और x प्लस 3 का गुणा देखो ये x स्क्वायर प्लस 3x होगा। अब देखो यहाँ पर बीच अब आगे देखो ये दोनों का गुणा करना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो कैसे होगा? हाँ देखो सबसे पहले ये इसका गुणा ये दोनों के साथ और बाद में इसका गुणा ये दोनों के साथ मतलब देखो ये x का गुणा इस x के साथ और 2 के साथ होगा। आगे देखो बाद में ये 1 का गुणा ये x और ये 2 दोनों के साथ होगा, ये x और 2 दोनों के साथ होगा। तो आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये x इंटू x देखो x स्क्वायर होगा, ये x इंटू x x स्क्वायर होगा। आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये x इंटू 2 को ही देखो शॉर्ट में देखो ये 2x ऐसे लिखते हैं। आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये 1 इंटू x यानी x इंटू 1 देखो ये x ही होगा। आगे देखो लास्ट में ये प्लस 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 ये होगा मतलब देखो सैम चिन्हों का गुणा हमेशा ऑलवेज सदा प्लस ही होता है, धनात्मक ही होता है। आगे देखो ये 1 इंटू 2 यानी कि 2 इंटू 1 देखो 2 ही होगा मतलब कि 2 एकम 2 ही होगा, 1 दूनी 2 ही होगा मतलब कि देखो ये दोनों का गुणा ये होगा। अब देखो बराबर इक्वल सबसे पहले देखो ये x स्क्वायर प्लस 3x x स्क्वायर प्लस 3 बराबर ये -5 आता है, -5 आता है। आगे देखो सबसे पहले देखो हमारे पास देखो यहाँ पर ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 है। अब आगे देखो यहाँ पर ही देखो सबसे पहले x स्क्वायर है, x स्क्वायर आगे देखो ये प्लस 2x प्लस x मतलब कि प्लस 2x प्लस 1x इक्वल टू बराबर प्लस 3x होगा।
मतलब कि देखो +2 टाइम्स x में हम मतलब कि देखो ये 2 बार x में हम 1 बार x जोड़ते हैं तो हमें 3 बार x मिलेगा। देखो फिर से एक बार वंस मोर सबसे पहले ये प्लस का प्लस, ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये 2 बार x में हम देखो ये 1 बार x जोड़ते हैं तो हमें कुल टोटल देखो ये 3 बार x में दैट इज ये +2x + 1x यानी कि +1x + 2x बराबर +3x होगा। आगे देखो लास्ट में ये +2 है यानी देखो बराबर सबसे पहले -5 है। आगे देखो ये फिर से x² + 3x बराबर ये -5 होता है। देखो +2 है यानी देखो बराबर सबसे पहले ये -5 है -5 है। आगे देखो ये -5 + 2 यानी कि +2 -5 देखो -3 होगा। मतलब कि देखो यहाँ पर यदि ये 2 -5 होता देखो यहाँ पर यदि देखो यहाँ पर यदि ये 5 - 2 होता 5 - 2 होता मतलब देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटानी होती तो आंसर 3 आता, सिर्फ 3 आता मतलब +3 आता। पर यहाँ पर उल्टा है। देखो ये +2 यानी कि 2 में से ये 5 को घटाना है, ये +2 यानी कि 2 में से ये 5 को सब्ट्रैक्ट करना, इसलिए देखो यहाँ पर आगे में माइनस आएगा, ऋणात्मक का चिन्ह आएगा। ध्यान देखो बराबर सबसे पहले ये माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पर मिडल में मध्य में देखो गुणा छुपा हुआ है इनटू हिडन हुआ है। देखो ये सेम चिन्हों का गुणा हमेशा ऑलवेज प्लस ही होता है, सेम चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस ही होता है। मतलब देखो माइनस गुणा माइनस प्लस होगा। देखो ये 5 यानी 3 पंचे 15 होगा 15 होगा। देखो बराबर देखो ये प्लस मतलब देखो ये -5 × -3 यानी -3 × -5 ये +15 होगा, +15 होगा। देखो ये +15 और कुछ नहीं है बल्कि देखो ये 15 ही है, 15 ही। मतलब देखो ये प्लस को आगे में लिखा ही नहीं जाता, ये प्लस को आगे में लिखा नहीं जाता है। इन शॉर्ट टुक में देखो ये पूरे का मान यानी कि वैल्यू देखो सी लो ये 15 होगा 15 होगा। सो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है यदि x + y + xy = 29, y + z + yz = 41 और z + x + xz = 34 हो तो देखो ये 3z देखो ये z है 32 नहीं है। देखो 3z - 4x + 5y = what? 23 27 25 and 20। अब अभी देखो सबसे पहले देखो हमारे पास ये x + y + xy = 29। देखो x + y + xy = 29 है। अब आगे देखो क्या करना है। देखो अब आगे देखो दोनों तरफ 1 को ऐड कर देना है, दोनों साइड में 1 को जोड़ देना है, 1 को जोड़ देना है। अब आगे देखो therefore क्या होगा। देखो सबसे पहले देखो ये x और xy दोनों को हम साथ में लेते हैं। देखो तो यहाँ में से ये दोनों में से देखो x कॉमन होगा, सेम टू सेम। यदि हम ये y और xy को भी हम साथ में लेते हैं तो इसमें से y कॉमन निकलेगा।
मतलब कि देखो ये दोनों को हम साथ में लेते हैं तो इसमें से x कॉमन निकलेगा। आगे देखो ये दोनों को हम साथ में लेते हैं तो देखो इसमें से y कॉमन निकलेगा। मतलब कि कुछ ना कुछ तो कॉमन निकलेगा, कुछ ना कुछ तो सामान्य निकलेगा। इसलिए देखो हम इसको इसके साथ भी ले सकते हैं या फिर इसको हम इसके साथ भी ले सकते हैं। आगे देखो हम ये x को देखो ये प्लस xy के साथ में ले लेते हैं। देखो ये x को हम ये प्लस xy के साथ में देखो ये x को हम प्लस xy के साथ ले लेते हैं। आगे देखो हमारे पास ये प्लस y प्लस 1 बचा हुआ है, ये प्लस y प्लस 1 बचा हुआ है। देखो बराबर देखो इधर ये 29 प्लस देखो 30 होगा 30 होगा 30 होगा 30 होगा। अब ध्यान इसलिए अब देखो ये दोनों पदों में हम ध्यान से देखते हैं। देखो ये x कॉमन होगा, x सामान्य होगा। ध्यान देखो ये पहले पद में हमारे पास एक बचेगा। कैसे? हाँ देखो सबसे पहले ये x को हम x इंटू 1 ऐसे लिख सकते, इसमें से ये x कॉमन होगा। देखो अंदर में एक बचा है, देखो प्लस का तो आगे देखो इसमें से x कॉमन हो गया। देखो यहाँ पर ये y बचा होगा। मतलब कि देखो ये x इंटू 1 प्लस y देखो ये x प्लस xy होगा। सिमिलरली देखो ये दोनों पदों में से देखो सबसे पहले ये प्लस का देखो ये दोनों पदों में से देखो कुछ भी कॉमन नहीं निकले। देखो ये दोनों पदों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। फिर भी ये एक यानी कि 1 तो कॉमन निकलेगा, एक यानी कि 1 तो कॉमन निकलेगा ही निकलेगा। कैसे? देखो सबसे पहले ये y को हम y इंटू 1 लिख सकते। देखो ये y को हम y इंटू 1 ऐसे लिख कर देखो ये एक सामान्य निकलेगा, ये एक कॉमन निकलेगा। ध्यान देखो ये पहले पद में हमारे पास ये y बचेगा, देखो प्लस का प्लस, और दूसरे पद में हमारे पास एक तो बचेगा ही। कैसे? देखो सबसे पहले ये एक को हम एक गुणा एक ऐसे लिख सकते, जिसमें से एक बाहर आ गया। इस देखो एक बाहर आ गया, इसलिए देखो दूसरा एक जो है वो तो अंदर में होगा ही होगा। मतलब कि देखो ये 1 इंटू वाई प्लस, देखो ये y प्लस 1 ही होता है। आगे देखो बराबर इक्वल ये 30 होता है, 30 होता है। आगे देखो देखो फिर से अगर देखो ये दोनों पदों में हम ध्यान से देखते हैं। देखो ये 1 प्लस वाई यानी कि y प्लस 1 देखो सामान्य निकलेगा, y प्लस 1 कॉमन निकलेगा। ध्यान देखो ये पहले पद में हमारे पास ये x बचा हुआ है, देखो प्लस ये दूसरे पद में हमारे पास ये एक बचा होगा। मतलब देखो ये दोनों का गुना ये आ जाएगा, देखो बराबर इक्वल ये 30 होता है, 30 होता है। मतलब देखो फर्स्ट इक्वेशन हमें ऐसा मिलेगा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा, पहला समीकरण होगा। आगे देखो हम ये y प्लस z प्लस y इक्वल टू 41 दिया हुआ है। देखो ये y प्लस z प्लस yz बराबर 41 दिया हुआ है। अब आगे क्या करना है? देखो अब आगे देखो सिमिलरली फिर से अगेन देखो दोनों तरफ 1 ऐड कर देना है,
दोनों तरफ 1 ऐड कर देना है। देखो दोनों तरफ 1 ऐड कर देना है, दोनों साइड में एक को जोड़ देना है, एक को जोड़ देना है। अब आगे देखो therefore क्या होगा, देखो अब देखो यहाँ पर देखो ये y और yz को भी हम साथ में ले सकते हैं, या फिर ये z और yz को भी हम साथ में ले सकते हैं, क्योंकि देखो दोनों में से ही सामान्य कुछ ना कुछ तो निकलेगा। देखो यदि हम ये y और yz को साथ में लेते हैं तो देखो ये y कॉमन निकलेगा। देखो ये z और yz को हम साथ में लेते हैं, देखो ये z कॉमन निकलेगा। मतलब कि देखो ये y को हम yz के साथ में भी ले सकते हैं, या फिर ये y को हम ये z के देखो या फिर ये z को हम yz के साथ में भी ले सकते। तो हम सिंपल देखो ये y और ये प्लस yz को साथ में ले लेते हैं। देखो ये y और ये प्लस yz को हम साथ में ले लेते हैं। देखो हमारे पास ये प्लस z प्लस 1 बचेगा। इन देखो यहाँ पर जो हमने प्रोसेस किया सेम टू सेम प्रोसेस देखो इसमें भी करना है और इसमें भी करना है, मतलब तीनों में समान प्रोसेस करना है, तीनों में समान प्रक्रिया करनी है। तो आगे देखो सबसे पहले देखो ये बराबर का बराबर, आगे बराबर का बराबर, इक्वल का इक्वल देखो ये 41 प्लस 1 देखो 42 होगा, 42 होगा, 42 होगा, 42 होगा। आगे देखो therefore देखो ये दोनों पदों में से देखो ये y कॉमन निकलेगा, इसलिए देखो ये पहले पद में हमारे पास एक बचेगा, देखो प्लस दूसरे पद में देखो हमारे पास ये z बचेगा, देखो ये प्लस का प्लस। आगे देखो ये दोनों पदों में से एक कॉमन निकलेगा, देखो ये पहले पद में हमारे पास ये z बचेगा, देखो प्लस ये दूसरे पद में हमारे पास एक बचेगा। आगे देखो बराबर इक्वल ये 42 होता है, मतलब ये हमारा दूसरा समीकरण होगा, सेकंड इक्वेशन होगा। अब आगे देखो सेम टू सेम देखो तीसरा समीकरण देखो हम ये z प्लस x z बराबर 34 दिया हुआ है। देखो z प्लस xz बराबर 34 दिया हुआ है। देखो सिमिलर देखो दोनों तरफ एक को जोड़ना है, एक को जोड़ना है। ध्यान देखो देखो ये दोनों पदों में से देखो ये z कॉमन निकलेगा, इसलिए देखो आगे देखो पहले पद में हमारे पास एक बचेगा, आगे देखो प्लस दूसरे पद में हमारे पास देखो ये x बचेगा। आगे देखो ये दोनों पदों में से देखो 1 कॉमन निकलेगा, देखो ये प्लस का प्लस, ये प्लस का प्लस, ये और ये दोनों पदों में से देखो 1 कॉमन निकलेगा। देखो ये पहले पद में हमारे पास x बचा, आगे देखो प्लस दूसरे पद में हमारे पास ये एक बचा होगा, मतलब कि ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। अब आगे देखो इधर बराबर इक्वल देखो ये 34 प्लस देखो 35 होगा, 35 होगा, 35 होगा, 35 होगा। अब आगे देखो therefore क्या होगा, therefore क्या होगा, therefore क्या होगा। देखो यहाँ पर फिर से अगेन ये दोनों पदों में हम दोनों टर्म्स में हम ध्यान से देखते हैं। देखो ये 1 प्लस x यानी x प्लस 1 कॉमन निकलेगा, x प्लस 1 कॉमन निकलेगा। ध्यान देखो ये पहले पद में हमारे पास ये z बचेगा, देखो प्लस का प्लस, और दूसरे पद में हमारे पास ये एक बचेगा। आगे बराबर इक्वल ये 35 होगा, मतलब कि देखो ये हमारा
तीसरा समीकरण होगा, थर्ड इक्वेशन होगा, थर्ड इक्वेशन होगा। अब देखो यहाँ पर देखो ये हमारा दूसरा समीकरण नहीं होगा। देखो ये हमारा सेकंड इक्वेशन नहीं होगा। देखो यहाँ पर हम इसमें भी फिर से ध्यान से देखते हैं। देखो ये दोनों पदों में से देखो ये 1 + z यानी z+1 देखो कॉमन निकलेगा। देखो ये z+1 कॉमन निकलेगा, z+1 कॉमन निकलेगा है ना। देखो ये पहले पद में हमारे पास ये y बचा होगा, देखो प्लस दूसरे पद में देखो ये हमारे पास एक बचा होगा। मतलब देखो यहाँ से हमें देखो ये z+1 इंटू y+1 मिला, देखो बराबर इक्वल ये 42 होता है। मतलब कि देखो ये हमारा दूसरा समीकरण होगा, सेकंड इक्वेशन होगा, सेकंड इक्वेशन का मतलब देखो पहला इक्वेशन देखो ये होगा, दूसरा इक्वेशन ये होगा और तीसरा इक्वेशन ये होगा। अब आगे देखो क्या करना है, देखो अब आगे now ahead, now forward, now ahead, now forward। देखो ये तीनों इक्वेशन का देखो गुणा कर देना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है, प्रोडक्ट कर देना है। ध्यान देखो ऐसा करने पर देखो हमें देखो ये y+1 into x+1 into देखो ये z+1 into ये y+1 into ये x+1 into ये z+1 इक्वल टू बराबर देखो 30 into देखो ये 42 into देखो ये 35 मिलेगा। देखो फिर से एक बार once देखो यहाँ पर देखो हमें देखो ये y+1 into x+1 into देखो ये z+1 into y+1 into x+1 into z+1 इक्वल टू बराबर देखो ये 30 into देखो ये 42 into देखो ये 35 मिलेगा। मतलब देखो लेफ्ट हैंड साइड का गुणा लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है और राइट हैंड साइड का गुणा राइट हैंड साइड में लिखना है। therefore क्या होगा देखो सबसे पहले देखो ये y+1 गुणा y+ देखो सबसे पहले देखो ये x वाले को समझते हैं। देखो ये x+1 गुणा x+1 देखो ये x+1 गुणा x+1 देखो x+1 होल स्क्वायर होगा। मतलब देखो ये x+1 की 1 पावर गुणा x+1 की 1 पावर देखो x+1 की 2 पावर है। आगे देखो सेम टू सेम ये y+1 into y+1 देखो y+2 की 2 घात होगी, y+2 की 2 घात होगी। मतलब देखो ये y+1 होल रेज़ टू 1 गुणा y+1 होल रेज़ टू 1 इक्वल टू बराबर देखो ये y+1 होल रेज़ टू 2 होगा। देखो फिर से एक बार once more देखो ये y+1 होल रेज़ टू 1 into y+1 होल रेज़ टू 1 इक्वल टू बराबर y+1 होल रेज़ टू 2 होगा। सिमिलरली देखो ये z+1 गुणा z+1 z+1 की 2 घात होगा, z+1 की 2 घात होगा, z+1 की 2 घात होगा। अब देखो बराबर इक्वल इधर देखो क्या कर देखो इधर गुणा नहीं करना है, देखो इधर मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, देखो प्रोडक्ट नहीं करना। तो देखो अब आगे देखो सबसे पहले देखो ये 30 को हम देखो 30 को हम देखो 6 into 5 ऐसे लिख सकते। देखो ये 30 को हम
6 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब देखो 6 पंचे 30 का देखो ये गुणा करना सेम टू सेम। देखो ये 42 को हम 7 इंटू 6 ऐसे राइट कर सकते हैं। मतलब 7 सबके 42 होता है, 7 सबके 42 होता है। देखो ये इंटू का इंटू गुणा करना सेम टू सेम। देखो ये 35 को हम देखो 7 इंटू 5 ऐसे लिख सकते। मतलब देखो 7 पंचे 45 5 छत्ते 35 होता है। अब देखो ध्यान देखो इधर देखो x प्लस 1 इंटू y प्लस 1 इंटू z प्लस 1 होल स्क्वायर होगा। देखो ये पूरे के बराबर देखो ये x प्लस 1 इंटू y प्लस 1 इंटू z प्लस 1 होल स्क्वायर होगा। मतलब देखो अब देखो यहाँ पर उल्टा समझना है, रिवर्स अंडरस्टैंड करना। देखो यहाँ पर देखो ये पूरे को 2 घात लगी हुई, देखो ये पूरे को 2 घात लगी हुई और बीच में गुणा है। तो ऐसे केस में देखो ये जो घात होती है वो तीनों संख्या मतलब देखो हर एक संख्या को सेपरेट लग पर्टिकुलर लग तो ये x प्लस 1 स्क्वायर होगा, आगे y प्लस 1 से होगा, आगे लास्ट में ये z प्लस 1 स्क्वायर होगा। मतलब देखो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, उल्टा इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते। मतलब ये दोनों चीजें सेम ही है, बोथ आर सेम आइटम्स। आगे देखो बराबर इक्वल बराबर। सबसे पहले देखो यहाँ पर भी देखो ये 6 देखो सबसे पहले देखो ये 5 को लेते हैं, आगे 6 को लेते हैं और लास्ट में 7 को लेते हैं। देखो सबसे पहले ये 5 इंटू 5, ये 5 इंटू 5 देखो 5 स्क्वायर होता है। मतलब उल्टा 5 स्क्वायर को हम 5 इंटू 5 लिख सकते। मतलब देखो 5 स्क्वायर बराबर 5 इंटू 5 होता है, तो उल्टा 5 इंटू 5 को हम 5 स्क्वायर भी लिख आगे देखो इनटू देखो ये 6 इंटू 6 को हम देखो 6 स्क्वायर ऐसे लिख सकते। मतलब देखो 6 का वर्ग 6 गुणा से होता है। देखो सेम टू सेम देखो बीच में गुणा ही है। देखो यहाँ पर बीच में हर जगह गुणा ही है, बीच में यहाँ पर हर जगह मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए देखो यहाँ पर भी बीच में हर जगह मल्टीप्लिकेशन ही आएगा, प्रोडक्ट ही आएगा। आगे देखो ये 7 गुणा 7 देखो 7 का वर्ग होता है 7 का स्क्वायर। मतलब देखो उल्टा 7 के वर्ग को हम 7 इंटू 7 ऐसे राइट कर। देखो 7 के स्क्वायर को हम देखो 7 इंटू 7 राइट कर सकते। मतलब देखो उल्टा 7 इंटू 7 को हम 7 स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसको एस इट इज लिख देना। देखो ये x प्लस 1 y प्लस 1 z प्लस 1 होल स्क्वायर। देखो ये x प्लस 1 y प्लस 1 z प्लस 1 होल स्क्वायर। देखो बराबर इक्वल बराबर हे बराबर इक्वल। देखो सबसे पहले देखो ये 5 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर को हम देखो ये 5 इंटू 6 इंटू 7 होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते। देखो फिर से ये 5 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर को हम देखो ये 5 इंटू 6 इंटू 7 होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कि देखो ये पूरी संख्या को ये 2 घात लगी और बीच में गुणा है, तो ऐसे केस में ये जो पावर होती है यानी घात होती है वो सभी संख्याओं को सेपरेट लग देना। तो यहाँ पर ये 5 का वर्ग आएगा गुणा, ये 6 का वर्ग आएगा गुणा 7 का वर्ग आएगा। मतलब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते, उल्टा इसे हम इस तरह से भी लिख सकते। अब देखो therefore क्या होगा, देखो अब देखो ये दिस
स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसल हो जाएगा। देखो ये स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ से दोनों साइड से कैंसल हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहते देखो हम दोनों तरफ से मतलब देखो ये वर्ग को हटाना है, ये वर्ग को हटाना है। देखो हम दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं। देखो दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेते हैं। देखो ये वर्गम और वर्ग यानी कि वर्ग और वर्गम देखो एक दूसरे का व्यस्त यानी व्युत्क्रम यानी इनवर्स है। देखो ये वर्ग और वर्गम है यानी कि वर्गम और वर्ग देखो कैंसल हो जाएगा। इसी प्रकार इधर भी ये वर्गम और वर्ग कैंसल हो जाएगा। इसलिए इधर हमारे पास केवल x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1 बचे। देखो इधर केवल जस्ट ओनली x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1 बचेगा। देखो पर इधर देखो केवल ये 5 इंटू 6 इंटू 7 बचेगा। देखो ये 5 इंटू 6 इंटू 7 बचेगा, 5 इंटू 6 इंटू 7 बचेगा। अब आगे देखो, अब आगे देखो यहाँ से हम आगे ध्यान से देखते हैं, एटेंशन से देखते हैं, एटेंशन से देखते हैं। देखो सी लो, देखो सी लो, देखो सी लो। देखो ये x प्लस 1 बराबर देखो ये 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। देखो फिर से एक बार यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ पर देखो एटेंशन से समझना है। देखो यहाँ पर देखो ये x प्लस 1 बराबर देखो ये 5 भी हो सकता है। देखो यहाँ पर गुणा है, गुणा है, देखो बीच में गुणा है, गुणा है, देखो गुणा है, गुणा है, गुणा है, मतलब देखो अब देखो यहाँ पर इक्वेट करना है, तुलना करनी है। देखो देखो सरखाना है, दोनों साइड को देखो इक्वेट करना है ताकि देखो आगे देखो ये स्पष्ट देखो ये x प्लस 1 बराबर ये 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। देखो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। कैसे देखो ये 5 इंटू 6 इंटू 7 को हम देखो ये 6 इंटू 5 इंटू 7 ऐसे भी लिख सकते। देखो फिर से एक बार ये 5 इंटू 6 इंटू 7 को हम देखो ये 6 इंटू 5 इंटू 7 ऐसे भी लिख आगे देखो इसको हम देखो ये 7 इंटू 5 इंटू 6 ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये 5 इंटू 6 इंटू 7 को हम देखो ये 7 इंटू 5 इंटू 6 ऐसे भी लिख सकते हैं। इन शॉर्ट देखो ये x प्लस 1 बराबर देखो ये 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है या फिर 7 भी हो सकता है। इन शॉर्ट देखो डिटेल में ये y प्लस 1 बराबर भी सेम टू सेम देखो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। देखो ये y प्लस 1 बराबर भी 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। सेम टू सेम देखो ये z प्लस 1 बराबर भी इक्वल भी देखो ये 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है या फिर 7 भी हो सकते हैं। पर देखो ऐसा लेने पर देखो ये तीनों इक्वेशन सैटिस्फाइड नहीं होगा, ये तीनों इक्वेशन सैटिस्फाइड नहीं होगा। ये देखो तीनों समीकरण संतुष्ट नहीं होगा, ये तीनों समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। मतलब देखो ये तीनों समीकरण संतुष्ट कब होगा, मतलब देखो तीनों इक्वेशन सैटिस्फाइड कब होगा when तो जब सिर्फ देखो ये x प्लस 1 बराबर हम देखो ये 5 लेंगे तब देखो ये x प्लस 1 बराबर 5 लेंगे तब x बराबर x प्लस 1
बराबर 5 लेंगे तो आगे देखो ये y प्लस 1 बराबर हम ये 6 लेंगे तो ये y प्लस 1 बराबर 6 लेंगे तो एंड और देखो ये z प्लस 1 बराबर 7 लेंगे तो देखो ये z प्लस 1 बराबर 7 लेंगे तो मतलब कि देखो x प्लस 1 बराबर 5, y प्लस 1 बराबर 6 और z प्लस 1 बराबर 7 लेंगे तभी ये इक्वेशन सैटिस्फाइड होगा। ये तीनों समीकरण संतुष्ट होगा। कैसे मतलब देखो इसको डिटेल में कैसे समझना है, देखो इसको विगतवार कैसे समझना, देखो इसको डिटेल में गहराई में डीप में देखो ऐसे समझना है, समझना है। देखो आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सबसे मतलब देखो यहाँ पर देखो ये x और y, देखो ये x और y का एडिशन करना, आगे देखो यहाँ पर x और y का गुणा करना और आगे देखो ये दोनों को जोड़ना है। देखो फिर से एक बार वंस अगे देखो यहाँ पर ये x और y को जोड़ना है, आगे देखो ये x और y का गुणा करना है और देखो ये दोनों को ही जोड़ना है। देखो ये दोनों को ऐड करना है, मतलब देखो x प्लस y का जो आंसर आता है उसको ये गुणा के आंसर में जोड़ना है और ऐसा करने पर हमें 29 मिलता है। अरे देखो यहाँ पर भी सेम टू सेम देखो ये y और z को जोड़ना है, अरे देखो ये y और z का गुणा करना है, देखो ये y प्लस z का जो आंसर आएगा उसको देखो ये y और z के गुणा का जो आंसर आएगा उसमें ऐड करना है और ऐसा करने पर देखो आंसर 41 आता है। आगे देखो सेम टू सेम सिमिलर देखो यहाँ पर भी देखो ये z और x को जोड़ना है, आगे देखो ये x और z का गुणा करना है, देखो ये एडिशन का और ये गुणा का जो आंसर आएगा उसको फिर से दोबारा देखो ये जोड़ना है, ऐड करना है। तो आगे देखो ऐसा करने पर आंसर 34 आता है, 34 आता है, 34 आता है, 34 आता है। अब आगे देखो हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, एटेंशन देखते हैं, तो एटेंशन से देखते हैं। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो ये x और y है, वहां पर ये 29 आ रहा है। देखो फिर से एक बार वंस देखो यहाँ पर देखो ये xy है, यहाँ पर xy है, तो यहाँ पर 29 आ रहा है। देखो आगे यहाँ पर yz है तो यहाँ पर 41 आ रहा है। देखो लास्ट में देखो यहाँ पर zx है तो यहाँ पर 34 आ रहा है। देखो फिर से एक बार देखो यहाँ पर x और y है तो यहाँ पर आंसर 29 आ रहा है, यहाँ पर yz है तो आंसर 41 आ रहा है और लास्ट में यहाँ पर zx है तो यहाँ पर आंसर 34 आ रहा है। मतलब कि देखो ये 29 स्मॉलेस्ट नंबर है, 29 यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर। आगे देखो ये 41 बिगेस्ट नंबर है और देखो ये 34 मिडल नंबर है, 34 मिडल नंबर। देखो फिर से देखो ये 29 स्मॉलेस्ट नंबर, आगे देखो ये 41 बिगेस्ट नंबर और देखो ये 34 बीच का नंबर है, मतलब कि मिडल नंबर है। मतलब कि देखो x और y के साथ स्मॉलेस्ट नंबर आता है, देखो y और z के साथ देखो बिगेस्ट नंबर आता है और लास्ट में देखो z और x के साथ देखो ये मिडल का नंबर आता है, बीच का नंबर आता है। तो आगे देखो यहाँ पर सबसे पहले इसमें हम ध्यान से देखते हैं। देखो यहाँ पर देखो ये स्मॉलेस्ट नंबर कब आएगा, ये स्मॉलेस्ट नंबर हमें कब मिलेगा, तो जब हम ये x और y की वैल्यू
और y की वैल्यू स्मॉलेस्ट लेंगे तो देखो फिर से एक बार, ये 29 यानी ये स्मॉलेस्ट नंबर कब आएगा, तो जब हम ये x और y को स्मॉलेस्ट लेंगे तब, छोटे नंबर लेंगे तब, ये x और y को छोटे लेंगे तब। अब देखो यहाँ पर देखो ये 41 सबसे बड़ा नंबर है, बिगेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर। ताकि देखो ये लार्जेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ा नंबर हमें कब मिलेगा, कब मिलेगा तो जब से देखो ये y और z को हम बिगेस्ट लेंगे तब, मतलब देखो y और z को हम बड़े लेंगे तब, ये y और z को हम बड़े लेंगे तब, ये y और z को बड़े लेंगे तब। मतलब कि देखो यहाँ पर हमारे पास देखो तीन नंबर है, देखो पहला नंबर देखो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, आगे देखो मिडल का नंबर होगा और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर है कि बिगेस्ट नंबर होगा। फिर से एक बार हमारे पास यहाँ पर देखो तीन नंबर है, तीन संख्या है, देखो x y और z। तो आगे देखो मतलब देखो एक संख्या स्मॉलेस्ट होगी, आगे देखो दूसरी संख्या मिडल वाली हो, लास्ट संख्या बिगेस्ट होगी। अब देखो यहाँ पर देखो xy के साथ स्मॉलेस्ट नंबर आता है, बराबर स्मॉलेस्ट आता है, इसलिए देखो ये x और y देखो या तो स्मॉलेस्ट होगा या फिर मिडल का नंबर होगा। देखो फिर से एक बार, ये xy स्मॉलेस्ट होगा या फिर मिडल का नंबर होगा। मतलब कि देखो ये x बराबर स्मॉलेस्ट नंबर भी हो सकता है या फिर x बराबर मिडल नंबर भी हो सकता है। फिर से एक बार, ये x बराबर स्मॉलेस्ट नंबर भी हो सकता है या फिर x बराबर मिडल नंबर भी हो सकता है। सेम टू सेम देखो ये y बराबर भी देखो स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है या फिर मिडल नंबर भी हो सकता है। फिर से एक बार, ये y बराबर देखो स्मॉलेस्ट नंबर भी हो सकता है या फिर मिडल नंबर भी हो सकता है। आगे देखो यहाँ पर देखो बराबर इक्वल हमें 41 मिलता है, मतलब देखो सबसे बड़ी संख्या मिलती है, बिगेस्ट नंबर मिलता है, मतलब कि देखो ये y और z देखो ये मिडल या फिर बिगेस्ट होगा, मिडल या फिर बिगेस्ट होगा, मतलब कि देखो ये y बराबर मिडल भी हो सकता है या फिर बिगेस्ट भी हो सकता है। देखो ये y बराबर मिडल नंबर भी हो सकता है या फिर बिगेस्ट नंबर भी हो सकता है। सेम टू सेम ये z बराबर भी देखो मिडल नंबर भी हो सकता है या फिर बिगेस्ट नंबर भी हो सकता है। ये z बराबर मिडल नंबर भी हो सकता है या फिर बिगेस्ट नंबर भी होता है। अब देखो हम ये दोनों में हम फिर से दोबारा आगे ध्यान से देखते हैं। देखो ये दोनों में y कॉमन है, और आगे इसमें देखो ये m कॉमन है, मतलब कि मिडल का नंबर कॉमन है, तो इसका मतलब यानी कि मीनिंग यानी अर्थ यानी कि मीन्स ये हुआ कि देखो ये x बराबर स्मॉलेस्ट नंबर होगा। आगे देखो ये y बराबर मिडल नंबर होगा और लास्ट देखो ये z बराबर बिगेस्ट नंबर होगा। देखो ये x बराबर स्मॉलेस्ट नंबर होगा, y बराबर मिडल नंबर होगा, और देखो ये z बराबर बिगेस्ट नंबर होगा, दूसरे शब्दों में कहे तो देखो
दूसरे शब्दों में कहे तो देखो, दूसरे शब्दों में कहे तो, दूसरे शब्दों में कहे तो, इन अदर वर्ड्स 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 कहे, देखो सी लो, देखो सी लो, देखो सी लो, देखो सी, देखो ये x प्लस 1, देखो x प्लस 1 बराबर, x प्लस 1 बराबर, देखो सबसे छोटी संख्या होगा, सबसे छोटी संख्या मतलब कि 5 होगा। देखो ये y मिडल होगा, मतलब देखो y प्लस 1, देखो बीच का नंबर होगा, मतलब 6 होगा। लास्ट देखो ये z सबसे बड़ा होगा, मतलब देखो z प्लस 1 बराबर ये 7 होगा, मतलब ये बिगेस्ट नंबर होगा। तो इस प्रकार समझना है। तो अब देखो हमारे पास ये x प्लस 1 बराबर 5 है, y प्लस 1 बराबर 6 है और z प्लस 1 इक्वल टू 7 है। ध्यान देखो therefore इसलिए अब देखो ये x बराबर ये 5 माइनस 1, देखो x बराबर ये 5 माइनस 1, देखो ये y बराबर इक्वल देखो 6 माइनस 1 होगा, देखो ये 6 माइनस 1 होगा। एंड लास्ट में देखो ये z बराबर z इक्वल देखो ये 7 माइनस 1, देखो ये z इक्वल टू 7 माइनस 1 होगा, 7 माइनस 1 होगा। therefore इसलिए अब देखो यहाँ से देखो x बराबर हमें 4 मिलेगा, x इक्वल टू 4 मिलेगा, देखो y बराबर 5 मिलेगा, y इक्वल टू 5 मिलेगा। एंड लास्ट में z इक्वल टू 6 मिलेगा, इन शॉर्ट x की वैल्यू 4 होगा, y की वैल्यू 5 होगा एंड z की वैल्यू 6 होगा। अब आगे देखो ये तीनों की वैल्यू, देखो ये तीनों इक्वेशन में रख के यानी पुट करके देखो चेक करना है कि वेरीफाई करना है, देखो ये तीनों समीकरण संतुष्ट होता है या फिर नहीं होता, ये तीनों इक्वेशन सैटिस्फाइड होता है या फिर नहीं होता है। आगे देखो सबसे पहले हमारे पास देखो ये x प्लस y प्लस xy बराबर, देखो x प्लस y प्लस xy है, x प्लस y प्लस xy है। अब देखो ये x की वैल्यू 4 आती है, x की वैल्यु 4 आती है, देखो ये प्लस का प्लस। आगे देखो ये y बराबर देखो 5 आता है, आगे देखो प्लस ये x और y का गुणा करने पर ये 4 पंचे 20 होगा, 20 होगा बराबर इक्वल, देखो ये 20 और 5 25 होगा, देखो 25 और 4 29 होगा, 29 होगा। मतलब देखो ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है। आगे देखो यहाँ पर ये y प्लस z प्लस yz है, ये y प्लस z प्लस yz है ना, देखो सबसे पहले y बराबर ये 5 है, 5 आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो z बराबर ये 6 है, आगे देखो प्लस ये yz बराबर यानी y और z का गुणा देखो 6 पंचे 30 होगा, 30 होगा, आगे देखो बराबर इक्वल, देखो सबसे पहले ये 30 और 6 देखो 36 होगा, 30 होगा, देखो 36 और 5 देखो 36 और 5 देखो 41 होगा, 41 होगा। मतलब देखो ये 41 आ जाता है, ये 41 आ जाता है, मतलब देखो ये इक्वेशन सैटिस्फाइड हो रहा है, ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है। आगे देखो इसमें भी ऐसे ही चेक कर ले, सबसे पहले ये z बराबर देखो ये 6 है, आगे देखो प्लस x बराबर देखो ये 4 है, आगे देखो प्लस देखो x और z का गुणा करना, देखो x बराबर 4 है और z बराबर 6 देना, देखो 6 चौके 24 होगा, 24 होगा, बराबर इक्वल बराबर। सबसे पहले देखो ये 24 और 4 28 का, देखो 28 और 6 देखो 34 होगा, 34 का मतलब देखो ये 34 आ जाता है। मतलब कि देखो
ये समीकरण संतुष्ट है, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है। इन शॉर्ट में देखो ये एक्स वाई और जेड की वैल्यू देखो, ये 4 5 और 6 लेने पर देखो ये तीनों समीकरण संतुष्ट हो रहा है, ये तीनों ही इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि देखो ये वैल्यू हमें मिली है, ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई है, वो सही ही है, वो सही है, वो राइट ही है। नहीं देखो हमें देखो 3z माइनस 4x प्लस 5y की वैल्यू निकाली। मतलब देखो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले क्या कहते हैं, हमने देखो सबसे पहले x y और z, x y और z की वैल्यू निकाली, x y और z की वैल्यू निकाली, आउट कर ली। तो अब देखो सबसे पहले ये 3 का 3 का आगे देखो z बराबर ये 6, आगे देखो ये माइनस का माइनस, आगे देखो ये 4 का 4, आगे देखो ये x बराबर ये 4 आता है, आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे ये 5 का प्लस, और लास्ट में ये y बराबर ये 5 जो आता है, जो बराबर इक्वल सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये 6 दिया 18 होगा, 18 होगा, देखो माइनस का माइनस, और यहाँ पर 4 के 16 होगा, देखो प्लस, देखो ये 5 पंचे 25 होगा, 25 होगा, देखो बराबर इक्वल सबसे पहले 18 माइनस से देखो 2 होगा, ये प्लस 25 बराबर, देखो ये 2 प्लस 25 2 प्लस 25 मतलब कि 25 प्लस 2 25 प्लस 2 25 प्लस देखो 27 होगा, 27 होगा, 27 होगा, 27 होगा, मतलब कि देखो इसका मान देखो 27 होगा, 27 होगा। हैंस देखो ये ऑप्शन बी आपका योर करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक यू।